सत श्री अकाल। इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में मेरा यह दूसरा बजट है। मैं बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात आपके बीच में रखना चाहूँगा। 2026-27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है। इस बजट का भी प्रदेश के नागरिकों ने इस बजट के अंदर प्रदेश के नागरिकों के सुझाव के अनुरूप ये बजट बनाया गया है। यह परंपरा वर्ष 2020 में आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई थी। इस बार मैंने गुरुग्राम में गत 6 जनवरी से लेकर के पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें हितधारकों के साथ हमने की हैं। इनमें से कुल 2,199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने AI चैट बॉट पर 12,400 सुझाव वो हमें प्राप्त हुए हैं। मैंने इनमें से लगभग 5,000 सुझावों को आज अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में GDP 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में GDP 4,37,145 करोड़ रुपए थी, जो 2025-26 में अनुमानित GDP 13,67,769 करोड़ रुपए हुई है। मुझे खुशी है कि योजना विभाग की रिपोर्ट में अनुसार 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 9.5% है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी लगभग 3 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में यह 1,47,382 रुपये थी। वर्ष 2025-26 में अनुमानित यह 3,95,618 रुपये है। साथियों, 2014-15 में जो राजस्व घाटा GDP का 1.90% था, 2025-26 में 1.33% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 में इसे 0.87% तक सीमित रखने का हमारा लक्ष्य है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 में GDP का 1.90% था, जो 2025-26 में कम होकर के 0.86% ये रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2026-27 में कम करके 0.41% रहने का ये अनुमान है। ये हमने इसका लक्ष्य रखा है और मुझे खुशी है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक केंद्रीय करों में हिस्सा अब और अधिक बढ़ करके 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए
मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का धन्यवाद करता हूं। यह हमारी डबल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे सशक्त ये उदाहरण है। प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विश्व बैंक ने हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें 2,716 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और इसी तरह अक्टूबर 2026 तक हमें विश्व बैंक से वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए भी 5,715 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि हरियाणा AI मिशन के लिए भी 474 करोड़ रुपए की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी और इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को AI मिशन के प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। और साथियों, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के सुझावों पर भी इस वर्ष 26-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों के लिए 1,837 करोड़ और 65 लाख रुपए का प्रावधान फोरसाइट NX नाम से किया है। साथियों, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की वर्ष GDP के 3% से कम होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो एक नीति आयोग ने एक लिमिट रखी है 3% की रखी है और 3% 2014-15 में यह जो लोन लेने की अवधि थी वो 2.88% था। इसकी लिमिट 2.88% 3% से। हर्ष की बात है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा GDP 2.66% रहने का अनुमान है, 2.66%। इससे स्पष्ट है कि हमने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन ये किया है और 26-27 में इसे कम करते हुए GDP का 2.65% तक रहने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के पर भी निरंतर बल दिया है। 2026-27 में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है जो कुल बजट का 12.6% होगा। और साथियों, 2014-15 में कुल बजट का वास्तविक व्यय 84.45% था। वर्ष 2025-26 में 31 मार्च तक लगभग 98% खर्च किया है हमने। जो लक्ष्य था ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर हरियाणा के इतिहास में देखेंगे कि हमने जो बजट का 100% में से 98% उसको खर्च किया है। अब इस बजट के 70 में प्रदेश के हित में 12 महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा, जिसमें किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से मैं हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, उसका मैंने इसमें प्रस्ताव रखा है। और हरियाणा में 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा। इसके ऊपर हम मजबूती से काम करेंगे। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम AI मॉडल को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। और साथियों, प्रदेश के सरकारी भवनों और सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा। निवेशकों के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू की जाएगी। HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 26-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए के एक विशेष फंड की स्थापना की जाएगी। ये भी हमने निर्णय किया है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी
रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपये प्रति माह की जाएगी। ये भी हमने संकल्प लिया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर एक आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी भी मैंने चर्चा की है। यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी। हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। और किसान हित में भी प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय व नमकीन भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। प्राकृतिक व जैविक खेती प्रमाणन पर व पहले से एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। और हमने महिला बाल विकास दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्म दिवस के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता आय सीमा को बढ़ाने का उसको 1,80,000 रुपये किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये भी संकल्प हमने लिया है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक बिना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 4,000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में महिलाओं की